चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। हो गया मेरा 5 मिनट, 6, 15, 16 हो गया। सर 5 मिनट तो लगेगा ही ना, स्टूडेंट को आने में लगेगा, कनेक्ट होने में लगेगा, तो उससे हमको नहीं टेंशन है। जितना देर पढ़ेंगे मन से पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, देखो बाबू क्या है, अभी तक आपको हम क्या पढ़ा रहे थे, इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे ना। इंटीग्रेशन में कौन सा पढ़ा रहे हैं, 2 मिनट रिकैप करवा लेते हैं, हर एक क्लास के पहले 2 मिनट रिकैप करेंगे, है ना। इंटीग्रेशन में कौन सा सर बाबू, अभी इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे ना। इंटीग्रेशन में कौन सा पढ़ा रहे हैं बाबू, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं। ठीक है सर, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सोल्व करने का कितना बाबू, 4 मेथड है ना। कौन कौन है सर, पहला मेथड मेरा क्या है बाबू, पहला मेरा क्या बाबू, डिकम्पोजिशन है। पहला क्या बाबू, डिकम्पोजिशन है। ठीक है, ठीक है। दूसरा मेरा क्या बाबू, दूसरा मेथड मेरा क्या है, दूसरा मेथड मेरा सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है ना, दूसरा क्या है, सब्स्टिट्यूशन है। तीसरा मेरा क्या है, तीसरा मेरा बाबू पार्शियल फ्रैक्शन है। चौथा मेरा क्या है बाबू, चौथा मेरा क्या है, चौथा मेरा क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट है। ठीक है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट है। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट है। ठीक है, तो अभी ये मेरा डिकम्पोजिशन खत्म हुआ, अभी हम लोग कहाँ पे बाबू, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में भी है। ठीक है ना, तो अभी एक आध 2 दिन सब्स्टिट्यूशन चलेगा, उसके बाद हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में एंट्री करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट में एंट्री करेंगे, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन में बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है ना, आपको जितना भी क्वेश्चन था उसमें लगभग बता दिया। आज जो हम सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन करवाएंगे बाबू, वो तो आपको आप लोगों को कल बताया था ना किस टाइप का। आज आपको हम क्वेश्चन करवाएंगे tan x टाइप का। ठीक है ना, tan x इंटू डी एक्स का, इसका क्या निकालेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है सर, cot x को सोल्व करेंगे बाबू, cot x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, sec x का क्या होगा सर, sec x का क्या होगा, है ना, और cosec x का क्या होगा। फिर टाइम बचेगा तो इसके आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे, है ना, टाइम अगर इतना से बच गया तो। ठीक है, ये सब जो इंटीग्रेशन बाबू, tan cot sec cot, ये सब आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला में नहीं लिखाएगा। ठीक है ना, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला 18-20 को लिखा है ना, वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, वहाँ हम वहाँ अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते तो फिर आप नहीं समझते। ठीक है ना, तो ये सब मेरा क्या बाबू फॉर्मूला आपको ऑब्जेक्टिव में ये सब डायरेक्ट पूछ देगा। ठीक है ना, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 ऑप्शन दे रहेगा, तो जो सही रहेगा जय माता दी, ए बी में जो सही रहेगा जय माता दी भी मार देना। जनरली ऑप्शन बी ए रहता बाबू, जय माता दी भी मार देना, है ना। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको करेंगे, इसको करेंगे, फिर इसको, है ना। ठीक है सर, ये किस मेथड का बाबू, सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ये 2-3 मिनट रिकैप हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं tan x का इंटीग्रेशन, है ना। ठीक है सर, फटाफट। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब मेरा क्वेश्चन क्या है बाबू, एक क्वेश्चन भी एज ए क्वेश्चन भी है। ठीक है ना, ठीक है ना, और एज ए फार्मूला है, दोनों है बाबू, दोनों है, मल्टीपर्पज है। ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, ये एज ए क्वेश्चन तुमको 2 मार्क्स में पूछेगा तो तुमको सोल्व करना है, 1 मार्क्स में पूछेगा तो जय माता दी बी करना है। ठीक है सर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बाबू, tan x इंटू डी एक्स है। ठीक है सर, तो इसका हम लोग क्या कैसे सोल्व करेंगे, सोचो थोड़ा कैसे सोल्व करेंगे, क्या क्वेश्चन दिया, पहले क्वेश्चन लिख लेना, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी एक्स, है ना। अब देखो इसको कैसे सोल्व करोगे बाबू, ये कैसे इसको सोल्व करोगे। ठीक है, अगर tan को अगर हम साइन कोस में कन्वर्ट कर देते तो आपको कोई दिक्कत होगा। tan को किस में कन्वर्ट कर दिया बाबू, साइन कोस में, तो साइन एक्स बटा कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। किसी को दिक्कत होगा तो आप क्वेश्चन मार्क लगा कर रखिएगा, बाद में पूछ लीजिएगा। ठीक है सर, अब तो यहाँ से हमको क्या, ये कौन से मेथड है बाबू, सब्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आप क्या पुट करोगे। ठीक है ना, आपको जो इच्छा है वो पुट करो। ठीक है ना, अगर पुट करते बाबू देखो ना, दोनों साइड से पुट, एक साइड आप पुट करके देखना, उसके बाद आपको देखना क्या समस्या होगा। अगर पुट कर देते बाबू साइन एक्स, इफ अगर पुट कर देते बाबू बाई बराबर कितना पुट करते हैं, साइन एक्स पुट कर देते, लिखना नहीं है। अगर पुट कर देते बाई बराबर साइन एक्स पुट करेंगे बाबू, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है सर, आपको हम समझा रहे हैं ठीक ना, कि साइन एक्स पुट करेंगे तो क्या होगा बवाल, देखो ना। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स बराबर साइन का कितना होता है बाबू, कॉस एक्स हो जाएगा। इस डी एक्स को इधर भेज दो, कोई आपत्ति होगा, इस डी एक्स को इधर भेज दो। ठीक है सर, भेज दिए, तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे साइन एक्स बराबर तो तुम पुट कर लोगे, साइन एक्स बराबर क्या मानो, बाई मानो। ठीक है सर, और यहाँ क्या है, dx बटा cos x है, लेकिन यहाँ cos x गुना में आ गया, है ना। ठीक है सर, cos x इंटू डी एक्स गुना में, यहाँ dx बटा cos x। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है, ये भी पुट करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा चल जाएगा। ठीक है ना, आप लोग करके देखना। ठीक है ना, नहीं तो टाइम लास्ट में बचेगा ना, तो आपको ये भी बता देंगे कि बाई बराबर साइन एक्स पुट करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो बाबू ये यहाँ पे देखो, हमको क्या चाहिए ऊपर में, साइन एक्स इंटू डी एक्स चाहिए ना। ठीक है सर, लेकिन अगर साइन एक्स अगर आप पुट किया तो डी बाई बराबर कितना हो गया, cos x आ गया, cos x इंटू डी एक्स है, यहाँ डी एक्स बटा cos x है। ठीक है, तो आ तो नहीं रहा है, मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं ना आ रहा है। ठीक है सर, नहीं आ रहा है, तो अगर दूसरा हम लोग क्या फॉर्मेट पुट करते बाबू, दुइये को तो है, ये है साइन है तो cos है, दुइये को ना है सर, तो दो को बाबू, तो अगर पुट कर देते हो, अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हो बाबू, मेरा सब्स्टिट्यूट कर देते हो, क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे सर, सब्स्टिट्यूट कर देते हो
क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बाई बराबर कितना सब्स्टिट्यूट कर देंगे बाबू, साइन एक्स का सब्स्टिट्यूट करो, साइन एक्स का भी करवे क्या, बाई बराबर कितना सब्स्टिट्यूट कर दो, कॉस एक्स का सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है सर। अब किसी को दिक्कत हो रहा होगा तो हमको तो ऐसे ही समय दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। ठीक है, तो डी वाई बाई बटा डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करो, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा। ठीक है सर, इस डी एक्स को इधर भेजो, तो डी वाई बराबर कितना होगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या है, साइन एक्स इंटू डी एक्स एक साथ है ना, एक साथ है कि नहीं, यहाँ भी साइन एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ भी साइन एक्स एक साथ है कि नहीं, तो मेरा सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया, अब आसान हो गया। अब क्या करो, वैल्यू पुट करो, आंसर लूट लो। ठीक है सर, तो इसमें माइनस है नहीं ना, तो इस माइनस को इधर भेज देंगे तो आपको कोई दिक्कत हो जाएगा, इस माइनस को इधर भेज देते बाबू, यहाँ लगा देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। नहीं सर कुछ दिक्कत। अब इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, आंसर लूटो, है ना, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो और आंसर लूट लो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे बाबू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से है ना, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या है, माइनस डी वाई है सर, माइनस डी वाई। और क्या है, कॉस एक्स है तो कॉस एक्स बराबर कितना पुट किया, वाई पुट किया तो 1 बटा बाई हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत है यहाँ तक, अब दिक्कत रहबो करेगा तो हम कैसे बोलेंगे सर, आशा करते नहीं होगा बाबू, है ना। अब इस माइनस को थोड़ा आगे कर दो तो आपको आपत्ति कुछ होगा बताओ, इस माइनस को बाबू, इस माइनस को अगर हम आगे कर देते हैं 1 बटा बाई इंटू डी वाई, तो आपको कोई दिक्कत है नहीं सर। अब इसका इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं ना, 1 बटा बाई इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, लॉग बाई लॉग बाई लॉग बाई लॉग बाई लॉग बाई, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाबू, मॉडुलस ऑफ लॉग बाई हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। 1 बाई एक्स का क्या होता है, मॉडुलस ऑफ लॉग लॉग होता है, मॉडुलस ऑफ लॉग एक्स होता है ना, तो कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ लॉग बाई प्लस सी हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। क्या आंसर इसमें छोड़ देगा ना बाबू, तुम्हारा क्वेश्चन किस में था, एक्स वेरिएबल में, तो आंसर किस में लाना, एक्स वेरिएबल में। तो बाई बराबर जो पुट किया उसको क्या करो, पुट करो, तो माइनस लॉग ऑफ बाई बराबर क्या माने, उस कॉस माने, तो माइनस लॉग कॉस एक्स कर दो, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी कर दो। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मेट ये हो गया, है ना, इसका एक फॉर्म ये हो गया, ठीक है, इसका एक फॉर्म ये हो गया, ठीक है ना। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में यही आपको देगा, ठीक है ना। तो इस इंटीग्रेशन का बाबू, इसका इंटीग्रेशन का, इसको हम बक्सा में बंद करेंगे, है ना, इसको बक्सा में बंद करेंगे, ठीक है। क्या है सर, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी एक्स का क्या है बाबू, इसको बक्सा में हमको बंद करना, क्यों सर, क्योंकि इसको याद रखना, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इसीलिए हम इसको बक्सा में बंद करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो tan x इंटू डी एक्स का कितना हो जाएगा बाबू, माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये फार्मूला है ना, इसको इंपॉर्टेंट फार्मूला, ऑब्जेक्टिव आपको डायरेक्ट पूछ देगा, ठीक है ना। इससे अच्छी में यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव यही पूछ देगा तुमको, जय माता दी, ये भी करते रहना। इसको क्या किया, बक्सा में बंद कर दिए। ठीक है, ठीक है, याद रखना। ठीक है, ठीक है सर। इसका एक और फॉर्म होता है, एक और फॉर्म होता है, जितना भी पॉसिबल केस होगा ना, और उसका एक फॉर्म होता है। एक तो ये हो गया, इसी का एक दूसरा फॉर्म होता है, कैसे 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 ऐसे 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 बाबू, इसी को थोड़ा प्रोसीड करो ना, ये बक्सा में बंद हो गया। ठीक है सर, इसी को थोड़ा प्रोसीड करो ना आगे, इसी को प्रोसीड कर रहे हैं, तो लॉग मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स है, ठीक है, ये माइनस जाएगा इधर से पावर, तो लॉग में क्या होता है, लॉग में पावर जो रहता है वो आगे आ जाता है, तो यहाँ वाला टर्म क्या जाएगा, पावर में जाएगा, तो -1 जाएगा, अब प्लस सी जाएगा, कोई दिक्कत। अरे आगे माइनस में जाएगा तो पावर में जाएगा ना, लॉग के आगे जो रहता है वो उसको चढ़ाओगे तो पावर में चढ़ जाएगा, पावर वाला आगे गुना में हो जाएगा, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। ठीक है सर, अब कॉस के पावर -1, तो कॉस के पावर -1 कितना होता है, कॉस के पावर -1 कितना होता है, कॉस कोई भी बाबू एक्स के पावर अगर -1 है तो इसको 1 बटा एक्स नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो कॉस का पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, लिखिए सर, प्लस सी, है ना, एक्स का पावर -1 1 बटा एक्स, तो कॉस का पावर -1 1 बटा कॉस हो गया। हाँ सर, और 1 बटा कॉस क्या है, सेक 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 सेक, 1 बटा कॉस क्या बाबू, सेक। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो 1 बटा लॉग 1 बटा कॉस क्या बाबू, सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, दूसरा फॉर्म हो गया। आपको ऑब्जेक्टिव ये भी पूछ सकता है, ज्यादा हमको ई वाला यूज होता है, ज्यादा हमको ई वाला यूज होता है, समझा, ई वाला यूज होता है। ठीक है सर, दिख रहा है आप लोग को कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है जी। ठीक है, तो दूसरा फॉर्म क्या हो गया बाबू, ये वाला हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा बाबू, लॉग ऑफ सेक एक्स मॉडुलस ऑफ सेक एक्स प्लस सी, है ना। दूसरा फॉर्म आपका ये हो गया। ठीक है, ठीक है सर, 100 भी बक्सा में बंद करना, ठीक ना, बक्सा में क्यों, इसको याद रखना, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछेगा।
ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बक्सा में बंद कर लेंगे। ठीक है सर, ये हो गया। इसका एक और फॉर्म है, वो वाला बताएंगे, एक को ना छोड़ेंगे, जो जो एकदम खोज खोज के जहां जहां मिलेगा सब बताएंगे। ठीक है ना। तो इतना आप लोग लिखो, इसको, और जरूर इसको लाल पियर हरियर से बंद करना। जब वाला देखते हैं आप लोग की स्थिति, हम देख तो ना पाएंगे, फोटो गायब हो जाएगा। जल्दी लिखो बाबू। हाँ भूपेंद्र बाबू, आप अपना समस्या लिख लीजिए, बाद में आपको सोल्व कर देंगे। चलिए थोड़ा सा वीडियो देखते हैं बाबू, स्पॉट लाइट होता है तो स्पॉट लाइट कर देते हैं ताकि मेरा वीडियो भागे नहीं। भाग गया होगा मेरा वीडियो, ठीक है ना, थोड़ा बर्दाश्त करना। चलो स्पॉट लाइट हो गया, अब नहीं भागेगा मेरा वीडियो, है ना। चलिए अच्छी बात है, लिखिए फटाक से। तो इसको भी याद रखना, प्लस सबसे ज्यादा हम यही वाला यूज करेंगे, log sec x यूज करेंगे, है ना, दोनों हमको याद रखना। तो इसको में भी स्टार दे देते हैं। डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है ना, डायरेक्ट पूछेगा तो उस समय ऑल बुल पिस्तौल नहीं होना है बाबू, ठीक है ना, ठीक है ना, एकदम नहीं किसी से पूछना है। बहुत सारे जो लेटर इंटरव्यू पढ़ के गया है, बोल रहा था, क्या बोल रहा था सर, कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मुंह उठा के बैठा था, कुछ पता नहीं चल रहा था मैथ के क्लास में क्या करे ना करे, मैथ वाला एग्जाम में, जो आराम से पढ़ लेता, आराम से क्वेश्चन मार के खटाखट बनाए हुए था, है ना। तो आपसे हम भी यही अनुरोध है बाबू, जितना पढ़ा रहे हैं कम से कम उतना पे कमांड करो, उतना 2 बार 4 बार 5 बार बना जाओ, है ना, इससे ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि कुछ छोड़ भी नहीं करेंगे। इधर लिख लिए होंगे आशा करते हैं, जल्दी लिखिए, टाइम नहीं है ज्यादा। कितना बज गया, 6:30 बज गया। चलिए इधर लिख लिए होंगे, है ना, ठीक है। एक इसका और फॉर्म होता है, एक फॉर्म और होता है, क्या होता है सर, ये तो टाइन एक्स है ना, अगर यहीं पे ई वाला भी आ जाए बाबू, हमको कुछ नहीं छोड़ेंगे ना, ई वाला आ जाए, क्या बोला सर, कौन बोला सर, कौन बोला, अगर बाबू यहीं पे अगर आपको ये भी पूछ दे, ये वाला पूछ दे बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ tan, अगर ए एक्स प्लस बी है इंटू डी एक्स है, ठीक है ना, हमेशा tan एक्स थोड़ी देगा, कभी कभी ऐसे दे देगा, कैसे सर, ऐसे बाबू, tan जैसे 3x प्लस 4 दे देगा, ठीक है, इंटू डी एक्स क्या देगा, तब इसका निकालो, है ना। तो हमेशा तुमको हमेशा tan x नहीं देगा बाबू, कभी कभी ऐसे भी दे देगा। तो किस फॉर्मेट में, x प्लस बी का फॉर्मेट में, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, यही होगा, x है, वहां क्या कर दो, x प्लस बी से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो इसका एगो ई वाला फॉर्मेट बन जाएगा और दूसरा ई वाला फॉर्मेट बन, यहाँ x है ना, तो x को किससे रिप्लेस कर दें बाबू, यहाँ x को यहाँ ax प्लस बी से रिप्लेस कर दें, तो इसका जो रिजल्ट है उसमें भी x को ax प्लस बी से रिप्लेस कर दो। तो एक फॉर्मेट तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस वाला, माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ कितना हो जाएगा बाबू, कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, अब प्लस एक्स सी हो जाएगा, ठीक है सर, ये क्या हो जाएगा। और तुमको क्या बताएं, जब भी x का कोफिशिएंट रहेगा, उसको क्या करना है, डिवाइड करना है, भूलना नहीं है बाबू मेरे। तो इसको कोफिशिएंट को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, किससे, a से, ठीक है बाबू, ये आपको बताया हुआ है, ठीक है, ठीक है सर। इसी में दूसरा फॉर्मेट यहाँ पे भी रिप्लेस कर दो, ये इसका पहला फॉर्मेट हो गया, दूसरा इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, बाबू, ठीक है। दूसरा अगर इसी में बाबू इसका दूसरा फॉर्मेट भी लिख लेते हैं हम लोग, पहले छोड़ेंगे, tan ए एक्स प्लस बी अगर है इंटू डी एक्स है, तो ये वाला लिख लेते हैं ना, लिख लीजिए सर। तो क्या हो जाएगा बाबू, ये वाला लिख, जहां जहां एक्स है एक्स प्लस बी से रिप्लेस कर दो ना, और एक्स को कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ कितना हो जाएगा बाबू, सेक ए एक्स प्लस बी का मॉडुलस अब प्लस सी बट्टा, यहाँ ध्यान देना, हम लोग सी में ना करेंगे, प्लस सी करेंगे, अरे ए के कोफिशिएंट से डिवाइड, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो बट्टा ए हो जाएगा, ठीक है सर। ये दो फॉर्मेट हो गया बाबू, ठीक है सर, ठीक है। तो इसको भी बक्सा में बंद कर लो, मेरा बक्सा यहाँ पे तिरछा हो जाएगा बाबू, हम नहीं बंद कर रहे हैं, है ना, ऐसे स्ट्रेट रहता तो ठीक रहता, थोड़ा तिरछा हो जाएगा, भद्दा लगेगा दिखने में, आप लोग इसको कर लेना।
अब यहाँ पे हमको एगो पॉइंट है, एगो कैच है, क्या है सर कैच, एगो क्या है सर, अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगा बाबू तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, फंक्शन में तो अनडिफाइंड होगा। तो यहाँ पे देखना साइड में लिखल रहेगा, साइड में यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा बाबू वेयर 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 ए नॉट इक्वल टू 0, है ना। ठीक है सर, अगर ये वैल्यू 0 करोगे तो 1/0 अनडिफाइंड अनडिफाइंड है ना, तो ये नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, लिखिए इतना आप लोग। इसी तरह हम लोग किसका करेंगे, कॉट का करेंगे, फिर सेक का करेंगे, फिर कोसेक का करेंगे। कितना टाइम हो गया, जल्दी कीजिए आप लोग थोड़ा। इस तरह से तोड़ तोड़ के बताते कि आपको पूछने का जरूरतें नहीं है, अगर थोड़ा सा भी पीछे वाला आपको कंप्लीट है तो। जो नहीं है पढ़ता बाबू तो उसको तो ब्रह्मा विष्णु कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, हम लोग कॉट वाला लिखे हैं बाबू, जल्दी लिखो। और जिसका सबसे ज्यादा सुंदर फेयर उसको 200 रुपया प्राइज लास्ट में जब सिलेबस खत्म होगा तब। जिसका जितना सुंदर फेयर बाबू, सबसे सुंदर जिसका रहेगा, क्योंकि लड़का बहुत है ना, 50 गो आप हो, 30 गो सुबह वाला है, 20 गो पहले वाला है, ठीक है ना। ठीक है, तो 200 रुपया पाने के लिए एकदम अवहिये से करते चलो, ठीक है ना, तो आराम से मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, एकदम ये कंपटीशन जो एकदम आसान है, कैसे बहुत सारा लड़का 2 दिन पढ़ेगा 1 दिन छोड़ देगा, 2 दिन पढ़ेगा 1 दिन छोड़ देगा, तो वो तो पहले ही छट गया। ठीक है ना, जो रेगुलर रहेगा तो उसका तो लगभग क्या होगा, जो हमारे यहाँ रेगुलर रहता है वो लगभग फ्री में पढ़ जाता है। ठीक है ना, बीच में क्वेश्चन लेते हैं, उसमें हम लोग आपको 100 रुपया 50 रुपया ऐसे देते रहते हैं। एक बार कल ही पर सुना 50 रुपया दिया मैकेनिकल ग्रुप में जी। ठीक है ना, जिसको बोले थे क्या 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 ठीक है, मॉस का शायद लगता है, मॉस मॉस का अथी मांगे थे, बुक मांगे थे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मांगे थे। तो जो सीरियस होकर पढ़े बाबू उसका फ्री में हो जाता है। ठीक है ना, देखो हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते थे ना, पेन देते थे, डायरी देते थे, यहाँ तो वो सब सिस्टम है नहीं, तो पैसे दे देते अपना, आप उसको जैसे इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है सर, लिखो जल्दी। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो अपना लिखना यूट्यूब से, फिर कितना टाइम दे। नेक्स्ट मेरा क्या बाबू, दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्या है बाबू, अभी इधर से लिखते ताकि फिर हम इधर होंगे ना तो आपको थोड़ा आसान लगेगा। ठीक है सर, लिखिए सर, छोटा क्वेश्चन है ना कोट वाला इसीलिए। नेक्स्ट बाबू क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स इंटू डी एक्स है। ठीक है, ठीक है सर, ये सबको याद रखना है, बार बार बोल रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे करेगा। ठीक है, सॉल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ क्या बाबू, कोट एक्स है इंटू डी एक्स है। तो इसका नहीं कर सकते, देखो करो ना, करो ना। अब तो आप लोग तेज हो गया, अब हमको कुछ नहीं करना, कॉस एक्स बटा साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ देखो कॉस एक्स बराबर पुट करोगे बाबू, वाई बराबर कॉस एक्स पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा, साइन ऊपर डी एक्स है, नीचे क्या है साइन एक्स है। ठीक है ना, हमको इस तरह से पुट करना कि cos x इंटू डी एक्स एक बार में आ जाए। ठीक है ना, एक बार में आ जाए, तुम्हारा सोल्यूशन क्या हो जाए, आसान हो जाए, चेक नहीं हो जाए। ठीक है ना, ठीक है सर। तो अगर इसमें पुट क्या करेंगे बाबू, साइन एक्स पुट करो तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x इंटू डी एक्स एक बार आ गया ना। हाँ सर, तो क्या पुट कर देंगे, पुट कर देंगे क्या बाबू, y बराबर साइन एक्स पुट कर देंगे। ठीक है सर, तो डी वाई डी एक्स कितना हो जाएगा बाबू, अब डायरेक्ट लिख देते हैं ना, cos x साइन का cos हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट नहीं लिखना है, आप कितना एक एक चीज को थका होगा। ठीक है, अब देखो cos x इंटू डी एक्स, cos x इंटू डी एक्स एक जगह है कि नहीं, तो उसके बदले हम लोग क्या कर देंगे, डी वाई कर देंगे। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट से बाबू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, फर्स्ट से क्या करेंगे बाबू, पुट करो सबकी वैल्यू। ठीक है, पुट करो तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स, क्या डी बाई डी बाई डी बाई, तो कितना है 1 बटा साइन बाई का, साइन एक्स का बाबू बाई है। ठीक है सर, इंटू डी वाई है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन तो जान के करते हो, क्या जानते हैं सर, लॉग जानते हैं, लॉग जानते हैं, लॉग मॉडुलस सब क्या जानते हैं बाबू, बाई अब प्लस सी। यही आंसर छोड़ दोगे, नहीं बाबू यहाँ न मत छोड़ना, ठीक है ना, एको मार्क्स ना देगा। बाई को जिस वेरिएबल उस वेरिएबल में कन्वर्ट करो। छोटा क्वेश्चन था इसलिए हमको इस साइड से लिखे ना, तो आपको आसानी होगा थोड़ा, है ना। ठीक है सर, तो बाई को किस में कन्वर्ट करो बाबू, बाई को ये जो वैल्यू पुट करो, है ना। अब कितना लिखे पुट द वैल्यू आप, इसलिए छोड़ो, इसलिए बराबर लॉग लॉग मॉडुलस ऑफ बाई बराबर क्या बाबू, साइन एक्स है तो साइन एक्स पुट करो, साइन एक्स प्लस सी। तो ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया, इसमें दूसरा फॉर्म नहीं है बाबू। ठीक है ना,
ज्यादा ज्यादा कर सकते हो तो 1/1 क्या कर सकते हो, साइन को 1 बटा कोसेक कर सकते हो, फिर कोसेक का पावर यहाँ -1 लाओगे तो माइनस कोसेक एक्स होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ किसका बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ किसका इंटीग्रेशन बाबू मेरे, इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू डी एक्स बराबर मेरा कितना हो गया, कितना हो गया बाबू मेरे, लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस सी हो गया। ठीक है सर, इसको क्या करेंगे, बक्सा में बंद कर लेंगे, है ना, बक्सा में इसको बंद कर लेंगे और इसको याद रखना, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव यही पूछेगा 1 मार्क्स में। ठीक है, ठीक है सर। अब इसी में x की जगह क्या रह जाएगा, एक्स प्लस बी रह जाएगा, तो इसी पुट कर दो, क्या जाता है इसमें, एक्स प्लस बी रह जाएगा बाबू, तो उसी तरह कर दो। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ बाबू अगर ये रह जाए कॉट ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स अगर हो जाए, ठीक है, तो अभी जैसे बताया वैसे पुट कर दो। इसको ब्लैक से लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी मॉडुलस बंद, इधर आप लोग लिखे होंगे तब ना जी, लिखिए लिखिए बाबू, इसको मिटाएंगे तब ना। अब बट्टा ए का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट ए, ठीक है सर। और यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, एक साइन देंगे, एक हम लोग क्या देंगे बाबू, कांस्टेंट देंगे। तो कांस्टेंट देंगे तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा ना, आप लोग ऑल वोल पिस्तौल हो जाओगे। यहाँ डिमार्केशन कर देते हैं, ये बाबू आपका डिमार्केशन हो गया, है ना। ठीक है सर, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक क्या आ जाएगा बाबू, सी आएगा। आप लोग समझना, थोड़ा भावना समझो, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस सी है, ठीक है, ठीक है सर। इसको भी याद रखना है, इसको बक्सा में बंद कर देते हैं। ये बक्सा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया बाबू, लिखो मेरा ग्रीन वाला में इंक डालते हैं जब तक। यहाँ पे ऑल वो पिस्तौल नहीं होना है, ठीक है ना। ई साइड वाला इधर है, रेड का डिमार्केशन किया हुआ है, जल्दी लिखो। ठीक है, साइन हो, टेन हो गया बाबू, कोट हो गया। अब हम सेक बच गया, कोसेक बच गया, कितना टाइम हुआ, चलिए समय मेरा बच जाएगा ना तो ठीक रहेगा। ऐसे रहो घड़ी, हाँ ठीक है, लिखिए। लिखिए जल्दी लिखिए, थोड़ा सा तेज रहिए लिखने में। आशा करते हैं बाबू लिख लिए होंगे, जो नहीं लिख पाते हैं थोड़ा कोशिश कीजिए लिखने की। लिखो जल्दी लिखो जी। चलो अब नाम देंगे, टाइम बहुत हो गया, इससे ज्यादा ना देंगे। नेक्स्ट मेरा क्या बच जाएगा बाबू, सेक एक्स बचा है ना, सेक का फिर कोसेक वाला आ जाएगा, ठीक है, ठीक है सर। ये सब कब क्या पढ़ रहे हैं, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, मेरा 4 क्लास से सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, ठीक है ना। और इससे भी थोड़ा लंबा चल जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन, और उससे भी सबसे ज्यादा लंबा चल जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट बाबू, ठीक है ना। इतना आप लोग पढ़ लोगे तो फिर जिंदगी में कभी ना दिक्कत होगा, बीटेक करो चाहे एमटेक करो। इतना तो हमको भी ना पढ़ाता था बाबू, मेड जी पढ़े हैं, कोड बना थी, रेजोनेंस में पढ़े हैं, ठीक है ना। कभी कोई नहीं पढ़ाता आपको, 2-3 गो किताब का, 2-3 गो कोचिंग का सब कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, एक जगह कहीं नहीं मिलेगा। इतना नहीं विश्वास होता तो देखिए किसी कोचिंग का कॉपी उठा के। नेक्स्ट बाबू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू डी एक्स, है ना। ठीक है सर, ठीक है बाबू। तो ये सब मेरा क्या एज ए फार्मूला भी है, एज ए क्वेश्चन भी, बार बार बोला फार्मूला भी है, क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है कैसे सर, जब आपको 2 मार्क्स में पूछेगा तो क्वेश्चन हो जाएगा, जब 1 मार्क्स में पूछेगा तो फार्मूला हो जाएगा, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ क्या है बाबू, सेक एक्स है इंटू डी एक्स है। अब इसमें अगर तुम 1/cos करोगे उसके बाद तुमको कोई चारे नहीं दिखाई देगा, तो इसका थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको भी ध्यान आ जाएगा, ठीक है ना।
बाबू इसको 1/cos करोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद तुमको कोई चारा दिखाई इसमें एक वो फंक्शन में तो क्या पुट करोगे बताओ। सर हम ऐसे सोच लेते, थोड़ा सा ऐसे सोच लेते, कैसे ऐसे सोचो cos x इंटू डी एक्स। अब इसमें तुम क्या पुट करोगे, एक तो है ये है सर cos x पुट कर दीजिए ना, तो पुट करोगे बाबू, अगर मान लो y बराबर cos x पुट करोगे, ठीक है, तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से डी वाई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। कहीं साइन साइन दिखाई दे रहा है, क्या साइन दिखाई नहीं दे रहा, तो कहाँ से बोला साइन, फिर कैसे गायब करोगे, है ना। तो इसको हम थोड़ा सा अलगे से करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा सोच के करना पड़ेगा। आप कैसे सोचे सर, बाबू हम इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप भी पढ़ाना शुरू करोगे ना तो आपको भी आ जाएगा, दो चार प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे बाबू, आसान है, कुछ नहीं है। अगर इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स है, ठीक है सर। अगर हम गुना कर दें बाबू, गुना कर दे क्या चीज से सर, क्या चीज से सर, सेक एक्स प्लस tan एक्स है, ठीक है, इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इससे अगर गुना करोगे तो फंक्शन तुम्हारा चेंज हो जाएगा ना, फंक्शन तो तुम्हारा चेंज हो जाएगा। मैथ्स में बाबू एक तुम्हारे पास सबसे अच्छा टूल्स है कि कोई भी क्वेश्चन में किसी से भी गुना कर सकते हो, भाग कर सकते हो, लेकिन भाग या गुना करने के बाद तुमको जो ओरिजिनल फंक्शन है सेक एक्स वही आना चाहिए, ठीक है ना, चेंज ना होना चाहिए। चेंज हो जाएगा बाबू तो क्वेश्चन हो तो कोई भी सोल्व कर ले। तो जब इससे गुना किया तो इसी से भाग कर दो, कोई दिक्कत है आपको, सेक एक्स प्लस कितना हो जाएगा, tan एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है सर। इंटू कितना बाबू डी एक्स। अब देखो ना मेरा काम बनता हुआ तुमको नजर आ जाएगा कैसे सर, इसको अगर थोड़ा सा तेज रहोगे तो यहीं से तुमको पता चल जाएगा। अगर सेक एक्स प्लस tan एक्स बराबर बाई मान लगो बाबू, बाई बराबर इतना पुट कर दो तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या, सेक एक्स इंटू tan एक्स, और tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या, सेक स्क्वायर एक्स, मतलब क्या सर, मतलब क्या, इसको अगर गुना कर दो बाबू, इसको अंदर से गुना कर दो तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया प्लस सेक एक्स इंटू tan एक्स हो गया, ठीक है सर। अरे इसको अंदर से गुना करो ना, उसमें और पिस्तौल क्यों हो रहा है, ठीक है। अब बट्टा सेक एक्स प्लस tan एक्स और इंटू डी एक्स। दिक्कत किसी को यहाँ तक, दिक्कत है तो पूछना, ठीक है। अगर इतना बराबर पुट कर देते हो बाई, बाई बराबर इतना मान लेते हो तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर याद है, इसीलिए आपको हम क्या बताएं, बार बार बोल रहे हैं 4 क्लास हम डिफरेंशिएशन क्यों बताएं, इसी सब दिन के लिए बताएं, ठीक है ना। आप लोग तो फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ पढ़ते लिखते नहीं हो, ठीक है ना, तो इसी सब दिन के लिए बताएं, ठीक है ना। जो आप लोग शुरू में बोलते सर हमको डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ाएं, ठीक है। तो यहाँ से बाबू अगर इतना बराबर पुट कर देते हो, इतना सेक एक्स प्लस tan एक्स बराबर बाई, अगर बाई बराबर इतना पुट कर देते हो तो इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, तो बाई का डिफरेंशिएशन डी बाई बाई डी एक्स, और सेक एक्स का कितना हो जाएगा, सेक एक्स इंटू tan एक्स यहाँ है कि नहीं, और tan को डिफरेंशिएट करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स नहीं आ जाएगा, वो भी यहाँ प्रेजेंट है। tan का डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ प्रेजेंट है, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट है, कोई दिक्कत है नहीं सर, नहीं सर। तो इसको पुट कर दीजिए, आंसर तुरंत आ गया आंसर, आंसर इसको पुट कर दो बाबू, क्या पुट कर दो, पुट कर दो बाबू, क्या बाई बराबर सेक एक्स प्लस tan एक्स, ठीक है सर, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो तो डी बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा बताओ, सेक का कितना होता है बाबू, सेक एक्स इंटू tan एक्स होता, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन नहीं याद है तो झटको, नहीं याद है तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो सब चीज पढ़ा दिए आपको कॉपी में। और tan का कितना होता है बाबू, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, tan का कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है सर। इस dx को इधर भेज दें तो अब आपको दिक्कत कुछ होगा, डायरेक्ट यहाँ से dx को उधर भेज दो, कितना बार बार आप थकाते रहोगे एक चीज को, ठीक है सर। तो गुना कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब देखो तो इसमें और इसमें अंतर कुछ है, थोड़ा सा आगे पीछे, ठीक है ना, सेक एक्स इंटू tan एक्स अंतर कुछ है बाबू, प्लस माइनस है ना, कुछ नहीं अंतर है, ठीक है, ठीक है। तो इसको 1 मान लो, और 1 में क्या करो बाबू, वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो, लूटिए सर। ठीक है, ठीक है बाबू। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बाबू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। फर्स्ट में क्या करो, पुट करो सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan सेक एक्स इंटू tan एक्स बराबर कितना, डी वाई नहीं है, डी वाई नहीं है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा बताओ, डी वाई हो जाएगा। अरे सेक स्क्वायर एक्स हो गया, सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan एक्स, डी वाई है ना जी, जी सर। और सेक एक्स प्लस tan एक्स, सेक एक्स प्लस tan एक्स बराबर क्या माना, बाई माने, तो 1 बटा बाई हो गया, ठीक है।
अब इसका इंटीग्रेशन तो 3 दान लगभग आधा घंटा से यही बता रहे हैं 1/बाई इंटू डी बाई, तो लॉग बाई लॉग बाई हो जाएगा, लॉग मॉडुलस ऑफ बाई हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, यहीं छोड़ दोगे, यहाँ नहीं छोड़ना बाबू मेरे, यहाँ नहीं छोड़ना, ठीक है ना, यहाँ नहीं छोड़ना, ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ नहीं छोड़ना बाबू, तो कहाँ छोड़ोगे, ठीक है, तो बाई की वैल्यू पुट करो ना, आंसर लो, तो कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स। ठीक है, इतना शोरगुल होता है, समझ नहीं आता। ठीक है, तो लॉग ऑफ कितना हो जाएगा बाबू, सेक एक्स प्लस tan एक्स हो जाएगा। बहुत शोरगुल होता है बाबू, क्या करें, किसी को दिक्कत है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा बाबू, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इसको बक्सा में बंद करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ बाबू सेक एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, सेक एक्स इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा बाबू, फिर वही चक्कर आ गया ना। यहाँ पे देखो हम सी कैसे लिखें, थोड़ा इसको छोटा करके लिखते हैं ना, कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी हो गया है ना। तो इसको बक्सा में क्या करो बाबू, बंद कर लो। ठीक है सर, कोई दिक्कत, इसको ध्यान रखना। लिखिए आप लोग, लिखिए बाबू, जल्दी लिखिए बाबू। इसी में सेक ए एक्स प्लस बी वाला रहेगा, तो उसको कैसे लिखो इसको, फिर सेक ए एक्स प्लस बी रहेगा, तो उसको भी लिखा देंगे, काले छोड़ेंगे आपका। जल्दी कीजिए। ठीक है, इसी में ए एक्स रहेगा, यहाँ पे बिल्कुल मेरे पास स्पेस है ना, हाँ सर, है, ये तो है। इसी में बाबू ए एक्स अगर रहेगा, सेक कितना हो जाएगा सर, ए एक्स प्लस बी अगर रह जाएगा इंटू डी एक्स अगर रह जाएगा, तो कितना आ जाएगा बाबू, इसको हम लोग डिस्कस, यहाँ ब्लैक है ना, तो इसको हम लोग रे अति ग्रीन से कर देते ताकि आपको कंफ्यूज। लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ से कितना हो जाएगा बाबू, ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, और प्लस tan एक्स है ना, तो जहां जहां एक्स है वहां उसको क्या कर दो, एक्स प्लस बी से रिप्लेस कर दो। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, tan हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, मॉडुलस बंद, अब प्लस सी आ जाएगा, बटा क्या बाबू, एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना, ए, तो ए हो जाएगा, है ना। तो इसका भी बक्सा में बंद करना है। आप लोग बक्सा सही से बनाइएगा बाबू, मेरा बक्सा ये वाला टेढ़ा हो गया है ना। सुंदर सा लिखना है, सुंदर हेड राइटिंग, ठीक है ना, तो आपको भी पढ़ने में अच्छा लगे बाबू। जो चीज आपको अच्छा लगता है ना, वो जल्दी याद होता है, ध्यान जल्दी रहता है, इसीलिए जितना सुंदर लिखोगे उतना अच्छा आपको लगेगा। अब इसके बाद हम लोग कौन सा करेंगे बाबू, कोसेक वाला करेंगे, कोसेक एक्स का करेंगे। तो कोसेक एक्स में भी ऐसे ही करना, ठीक है ना, वहां पे हम लोग किसे करेंगे, कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स से गुना भाग कर देंगे। जल्दी कीजिए। ठीक है सर, चलो इधर तो हो गया होगा ना।
अब इधर लिखे, इधर थोड़ा पतला होते हैं, पतला शरीर का यही एडवांटेज है बाबू। दिख रहा होगा तो लिखिए, नहीं दिख रहा होगा तो हम क्या कर सकते हैं बाबू। नेक्स्ट हम लोग दूसरा नंबर क्या करेंगे, चौथा नंबर बाबू, चौथा नंबर इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू डी एक्स। ठीक है, दिख रहा है, शैडो बन रहा होगा, दिखेगा क्या, शैडो बन रहा होगा, चलिए अच्छी बात है। इसीलिए कहते हैं ना, आप लोग थोड़ा म्यूट करके रखिएगा तो ना हमको परेशानी होगा ना आपको परेशानी होगा। अब आपके मन में कुछ दिक्कत रहा होगा तो क्या करें, इसीलिए थोड़ा म्यूट करके कहते हैं बाबू। ठीक है, जिसको नहीं लिखा पाया बाबू स्क्रीनशॉट ले लो, अपना घर पे लिखते रहना, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। क्या दिया हुआ सर, क्या दिया हुआ, cosec x दिया हुआ, cosec x इंटू डी एक्स दिया हुआ। तो जैसे इसमें किया ना, जैसे इसमें किया ना, इसमें क्या किया, sec x प्लस tan x किया, तो यहाँ पे cosec है ना, तो cosec x प्लस cot x कर देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद देखो ना बवाल क्या होता है, आराम फिर आसान से बन जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो इंटीग्रेशन ऑफ बाबू क्या है, cosec x इंटू किससे गुना भाग कर देंगे, cosec x प्लस cot x कर देंगे। क्यों सर, ऐसा करने से बाबू, ऐसा करने से बाबू, ऐसा करने से हम नीचे वाले को पुट करते थे, ऊपर का डेरिवेटिव हमको मिल जाता है, उसके बाद डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, इसीलिए ऐसे करते हैं। ठीक है, तो हमको कैसे ध्यान आएगा सर बाबू, आप एक दो बार बनाओगे ना तो आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है ना, हम लगभग जब से पढ़ा रहे हैं लगभग 30-40 बार तो बता चुके हैं। ठीक है ना, इतना बार बैकअप क्लास लेते थे बाबू, बहुत बार लिए हैं बैकअप जी। अब ना यूट्यूब से, इधर ना आप लोग के बैच से यूट्यूब पे ऐसे कर रहे हैं, डाल रहे हैं। नहीं तो पहले जितना स्टूडेंट डेली नहीं आता था सर बैकअप। ठीक है बाबू, शाम को पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे क्या करो, वैसे करो, नीचे वाला को पुट करोगे तो ऊपर वाला नहीं आ जाएगा, इसको गुना कर दो ना बाबू। इंटीग्रेशन ऑफ कैसे हो जाएगा, cosec स्क्वायर x हो जाएगा प्लस cosec x इंटू cot x हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा बाबू, cosec x प्लस cot x हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है सर, अब नीचे वाला को पुट करो, नीचे वाला को जैसे बाई मानोगे बाबू तो ऊपर वाला तुम्हारा आ जाएगा। cosec x का इंटीग्रेशन क्या, माइनस cos x इंटू cot x, cot x क्या माइनस cos x का स्क्वायर x होता है। ठीक है ना, तो इसको पुट करो, ऊपर वाला आंसर लूटो। अब आपको इंटीग्रेशन एकदम आसान लगा हुआ होगा, एकदम आसान लग रहा होगा, है ना बाबू। ठीक है सर, इसको ब्रैकेट में कर देना, नहीं तो फिर आप लोग हमको पे हल्ला करोगे कि सर ब्रैकेट ना दिया। पुट कर दो बाबू, बाई बराबर क्या, cosec x हो गया प्लस cot x हो गया। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी, अब इधर डायरेक्ट लिख देते हैं ना। अब तो आप लोग तेज हो गया ना। cosec का क्या होगा, माइनस हो जाएगा cosec x इंटू cot x प्लस cot का क्या हो जाएगा, माइनस cosec का स्क्वायर x हो जाएगा बाबू, cosec का स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। अब देखो इसमें से अगर माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे देखो ना ऊपर में माइनस है, नहीं ना है, माइनस तो मेरा नहीं है, यहाँ माइनस है, इस माइनस को कॉमन ले लोगे तो कोई दिक्कत हो जाएगा आपको, डायरेक्ट कर देते बाबू। इस माइनस यहाँ से माइनस कॉमन ले लो ना, ले लिए सर, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, यहाँ प्लस हो जाएगा कि नहीं, और यहाँ आगे माइनस हो जाएगा। ठीक है सर, ब्रैकेट बंद कर दो, इंटू डी एक्स हो जाएगा। इस स्टेप पे किसी को, अरे इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस cos x आएगा, तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, तो माइनस दोनों से कॉमन, तो मैं माइनस कॉमन, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ई चीजवा में अंतर है, देखो तो यहाँ कुछ तो हमको अंतर नहीं दिखा रहे, cos x स्क्वायर x ही है, cos x cot x ही है ना। तो इस माइनस को कॉमन ले, तो माइनस को इधर थोड़ा कर देंगे तो आपको कोई दिक्कत हो जाएगा। यहाँ माइनस नहीं ना बाबू, माइनस नहीं ना है, तो नहीं है तो यहाँ भी हटाओ ना, तो इस माइनस को थोड़ा इधर कर देते हैं। आप लोग कोई दिक्कत कर दोगे, यहाँ से माइनस हटा के इधर कर दिए, हाँ सर। आप इसको इक्वेशन 1 मान लो और फ्रॉम इक्वेशन 1 कर दो, है ना, 1 में वैल्यू सबके पुट कर दो, आंसर लूट लो। यहाँ पे ऑल ओवर पिस्तौल नहीं है ना बाबू, आप डिफरेंशिएट करोगे, नहीं समझ में आएगा तो बाद में पूछ लेना, हमको डाउट लग रहा कहीं ना फिर कोई ना पूछ भी ना दे। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट है बाबू,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, है ना। किसी को दिक्कत भी हो रहा है, हम खाली सुर में सुर पढ़ाए जा रहे हैं, जिनको तो समझ में नहीं आ रहा है। देख लेते 1 मिनट बाबू। अन्नू नहीं आई है ना? नहीं आई आज। चलिए, आदित्य, अभी, अंकित, भूपेंद्र, वीरेंद्र, चलो बाबू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट के डिस्प्ले गायब हुआ होगा, है ना। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बाबू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है ना। तो फर्स्ट में जो वैल्यू उसको पुट करो ना, cos x प्लस cos x इंटू cot x, कितना माइनस डी बाई माइनस डी बाई माइनस डी बाई, तो आंसर लूटो, आंसर लूटो, क्या हो जाएगा बाबू? माइनस डी बाई हो जाएगा। ठीक है सर, ऊपर वाले का माइनस डी बाई और नीचे का cos x प्लस cot x है, तो cos x प्लस cot x का कितना हो जाएगा बताओ, है ना। cos x प्लस cot x का कितना हो जाएगा बताओ, कितना है? उसको बाई माने तो बाई हो जाएगा, तो 1/बाई हो गया। ठीक है, अब इस माइनस को इधर भेज देता, आपको कोई आपत्ति हो जाएगा बताओ? इस माइनस को यहाँ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अरे माइनस को यहाँ कर दो ना। ठीक है, अब 1/बाई, आधा घंटा 1 घंटा से तो यही कर रहे हैं, 45 मिनट होने वाला है, कितना हो जाएगा? लॉग मॉडुलस ऑफ बाई हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब बाई की वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो। लेकिन ये माइनस रह जाएगा, ध्यान देना बाबू, ये माइनस रह जाएगा ना तुम्हारा, माइनस इसका ना इंटीग्रेशन लॉग मॉडुलस बाई, माइनस से छोड़ दोगे? नहीं जी, माइनस नहीं छोड़ना। ठीक है, ठीक है बाबू, माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ क्या बाबू? बाई की वैल्यू पुट करो, तो cosec x प्लस cot x और प्लस सी, है ना। ठीक है सर, तो इसका 2 फॉर्म होता है बाबू, एगो ये हो गया, एगो और बता रहे हैं बड़वा का। ठीक है, इसका कितना होता है बाबू? 2 फॉर्मेट होता है ना। तो इंटीग्रेशन बाबू किसका हो गया? इंटीग्रेशन किसका हो गया बाबू मेरे? पहले इसका बक्सा में बंद कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू डी एक्स, cosec x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ बाबू? ये हो गया, क्या हो गया सर? ग्रीन से लिखते ताकि इधर मेरा काम बन जाए, काम मेरा बन जाए बाबू। चलो बाद में लगा लें बराबर। माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ cosec x प्लस cot x मॉडुलस प्लस सी आ जाएगा, है ना। ठीक है सर, यहाँ बराबर दे देंगे। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट हो गया, इसको बक्सा में बंद करो। एक दूसरा फॉर्म भी होता है बाबू, एक दूसरा फॉर्म भी होता है, इसको बक्सा में बंद कर रहे। ठीक है, मेरा बक्सा टेढ़ा हो रहा है बाबू स्पेस के कारण, है ना। आप लोग का टेढ़ा नहीं होना चाहिए, आप लोग सीधा करोगे ना तो ज्यादा ये टेढ़ाई से मत कर देना। लीजिए सर, कर ही देते हैं, चलिए ठीक है। ठीक है, एक दूसरा इसका फॉर्म होता है, ठीक है ना। कैसे आएगा सर? दूसरा फॉर्म क्या होता है? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो ना, तो तुम्हारा आ जाएगा cos x माइनस cot x आ जाएगा, cos x माइनस cot x आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे सर? ऐसे बाबू लिखो आप लोग यहाँ तक, फिर इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, लिखो। तो ये 4 गो है, ठीक है ना। ये सब आपको 4 नंबर में पूछेगा और 1 नंबर में पूछेगा, तो जय माता दी ABCD करना है। चलिए, अच्छी बात है। ठीक है, जल्दी लिखो। लिख लिया तो अच्छी बात है, इधर तो लिख लिया होगा ना। लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, टाइम नहीं बाबू, 7 बज गया। इसके में भी 2-4 मिनट हमको और लगेगा। इसका दूसरा जो फॉर्म होता है बाबू,
ठीक है, तो इसमें पहले एक और लिख लेते हैं, वो बोला एक्स प्लस बी करके फिर दूसरा फॉर्मेट भी लिख लेंगे, है ना, काले छोड़ेंगे वो बोला। तो कितना है सर, कॉस कितना आ जाएगा बाबू, ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स अगर आएगा तो क्या करेंगे, जहां जहां एक्स है वहां वहां ए एक्स प्लस बी से रिप्लेस कर दो, एक्स के कोफिशिएंट से भाग दे दो। क्या सर, ये बोला बाबू, ये माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स कितना बाबू, ए एक्स प्लस बी और प्लस कॉट ऑफ कितना बाबू, ए एक्स प्लस बी। ठीक है सर, मॉडुलस बांध बटा क्या, ए का कोफिशिएंट, तो ए का कोफिशिएंट क्या बाबू, एक्स का कोफिशिएंट बोलो, तो एक्स का कोफिशिएंट है अब प्लस सी। ठीक है, तो ये वाला भी हमको ध्यान रखना है, इसको भी बक्सा में बंद करते हैं। ठीक है, तो हमको ई वाला याद रहेगा ना, तो ये याद करने की जरूरत नहीं, ई वाला याद रहेगा तो ये सब तो हमको चटनी है ना, ये सब तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है सर, इसका दूसरा फॉर्मेट देखते हैं बाबू, दूसरा फॉर्म देखते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो इसको इक्वेशन अगर ए मान लेते हो, इसको ए मान लेते हो बाबू, तो इसी को सिंप्लीफाई करो थोड़ा आगे, है ना, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम ए से, फ्रॉम इक्वेशन ए से, है ना, ए से इसको सिंप्लीफाई करो बाबू, आगे हम लोग इसी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ कितना है, उसी को लिख देते हैं एक बार, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है, अगर सी तो है तो सी तो देबे करेंगे, है ना, इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रहा है, आधा रास्ता में मेरा एक फॉर्म ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, बहुत ज्यादा ये फॉर्म मिलेगा, अब दूसरा फॉर्म इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दूसरा फॉर्म सिंप्लीफाई करके आएगा। ठीक है सर, आएगा, ठीक है बाबू, चलो ठीक है। अब देखो क्या करो, रहने दो इसको भी यहाँ पे, जैसी आपकी इच्छा। कॉस है बाबू, कॉसेक को 1/sin नहीं लिख सकते हो, प्लस कॉट है तो कॉस को कितना, कॉस एक्स बटा साइन एक्स नहीं लिख सकते हो। ठीक है, प्लस सी हो गया, है ना, एलसीएम ले लो, माइनस ऑफ लॉग ऑफ कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा बटा साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब इसको क्या करो बाबू, थोड़ा सा यहाँ से दिमाग लगाना है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या लगाना है सर, इस माइनस को यहाँ लाओ, अब संधि से सुनो, इस माइनस को यहाँ लाओ तो पावर में आएगा, लॉग प्रॉपर्टी है ना बाबू, तो पावर को हम लोग आगे कर सकते हैं, या आगे जो गुना है उसको हम लोग पावर में डाल सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी कहती है। ठीक है, तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है बाबू, 1 प्लस कॉस एक्स बटा साइन एक्स, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। ठीक है, मॉडुलस -1 अब प्लस सी, अब पावर में बाबू -1 है तो उसको 1 बटा नहीं कर सकते हैं, बताओ, थोड़ा लंबा चल जाएगा, ठीक है ना, लेकिन क्या करें, बताना पड़ेगा, लिखा था जी इसको आप लोग लिखे थे नहीं लिखे थे, हमको डर दिया। ठीक है बाबू, जिसको अगर छूट गया वो यूट्यूब से देख लीजिएगा, है ना, क्या करें, टाइम के अभाव के कारण पढ़ना है बहुत कुछ। इसको क्या करो, -1 है ना, तो इसको बटा में कर देंगे। ठीक है सर, तो कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ बटा करेंगे बाबू, तो साइन वाला ऊपर जा जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स वाला क्या चल जाएगा, नीचे चल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है सर, कॉस एक्स मॉडुलस प्लस सी, अरे पावर है ना, तो देखो मान लो कि 1 बटा एक्स है कि पावर अगर -1 है, ठीक है, वैसे ना 1 बटा एक्स के पावर -1, तो इसको जब करोगे बाबू तो इसको क्या करोगे, पावर में तो इसको करोगे ना, 1 बटा करोगे तो 1 बटा एक्स आ जाएगा, तो ये एक्स ऊपर चल जाएगा, तो तुम्हारा क्या एक्स बच जाएगा, तो ये 1 बटा इतना हो जाएगा, तो साइन वाला ऊपर चल जाएगा, कोस वाला नीचे आ जाएगा। हाँ सर, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको देखो बाबू, इसमें क्या करो, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लाना है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाना, क्या लगाएंगे सर, डायरेक्ट तो इसमें गुना नहीं कर सकते हैं, आप लोग ऑल बॉल पिस्तौल हो जाओगे। ठीक है, तो दूसरा जो फॉर्म स्टैंडर्ड बनेगा बाबू, इस तरह से कुछ इसको गुना कर दो, कंजुगेट से गुना कर दो, 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 माइनस कॉस एक्स से गुना भाग कर दो, प्लस सी दे दो। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, लिखो, आप लोग इधर लिख लिए होगे, इधर तो मिटर गया, तो क्या लिखोगे बताओ हमको, तो
बहुत जगह आपको इतना ही बोला, ये बोला बता के छोड़ देगा, ये फार्मूला नहीं करेगा, ठीक है ना, इतना नहीं दूर ले, क्यों थकेगा जी, है ना। कॉलेज में तो खैर पढ़ाई होबे नहीं करता, ऐसा कॉलेज में हो जाए पढ़ाई बाबू तो आप लोग हमारे पास क्यों आओगे। इसको गुना कर दो ना थोड़ा सा, ब्रैकेट में इसको बंद कर देते हैं, ये ब्रैकेट बंद और ये ब्रैकेट बंद, तो गुना कर दो, देखो ना क्या रिजल्ट आता है, थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। लॉग ऑफ मॉडुलस सब गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, बट्टा साइन से गुना कर दो, साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू, अरे 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, वही होगा ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या साइन थीटा तो डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत हो जाएगा आपको, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स कर देते तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, यहाँ डिमार्केशन कर देते हैं बाबू, ठीक है। अब इसको थोड़ा सेपरेट करो तो थोड़ा लंबा चल गया बाबू, तो इसीलिए ना आपको बोले थे कि शुरू वाला जो प्रॉब्लम था आपको बच्चा बच्चा वाला करवा रहे थे, ठीक है ना, हाथ पकड़ के चलना सिखा रहे थे, अब थोड़ा लंबा लंबा प्रॉब्लम जाएगा, ठीक है ना, एक एक पेज का जाएगा, ठीक है ना, तो हमको सब चीज करना है, 4 नंबर का क्वेश्चन भी करना है, 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी करना और 6 नंबर वाला भी करना। इसको थोड़ा सेपरेट करो बाबू, तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, मॉडुलस बंद है, प्लस सी आ जाएगा, यहाँ भी सी होगा, यहाँ से देखो साइन से स्क्वायर है वो कैंसिल होगा कि नहीं होगा, ठीक है सर हो जाएगा, तो 1 बटा साइन एक्स है, और यहाँ से एक और साइन से कैंसिल हो जाएगा, कॉस बटा क्या बचेगा, साइन बचेगा तो कितना हो जाएगा, लिख देते हैं कॉस एक्स बटा साइन एक्स बच जाएगा प्लस सी, मार्कर भी खत्म हो गया, क्लास वेब फिनिश हो जाएगा, 4 गो में हमको 1 घंटा लग गया बाबू। अब इसको थोड़ा एलसीएम ले लो ना, एलसीएम क्यों लोगे, लॉग ऑफ, कितना हल्का दिख रहा है जी, मार्कर खत्म हो गया बाबू, दिख रहा है लेकिन थोड़ा हल्का दिख रहा है, ठीक है ग्रीन वाला से लिख देते हैं, 1 बटा साइन क्या होगा, 1 बटा साइन क्या होगा मेरे बाबू, 1 बटा साइन क्या होगा सर, 1 बटा साइन क्या होगा बाबू, कॉसेक होगा, तो लॉग ऑफ कॉसेक एक्स और कॉस बटा साइन माइनस कोट एक्स हो जाएगा, तो ये दूसरा फॉर्म है, प्लस सी आ जाएगा, ठीक है ना, ये तुम्हारा दूसरा फॉर्म है किसका, कॉसेक एक्स इंटीग्रेशन का, ये दूसरा फॉर्म, पहला फॉर्म बक्सा बंद किया, अब इसको बक्सा में बंद करेंगे, है ना, याद रखना है क्या है सर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स बराबर बराबर बराबर, ग्रीन से लिख देते हैं, लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और प्लस सी, बंद करो इसको, इसको एकदम बंद करो, एकदम जल्दी से इसको बंद करो एकदम, ठीक है, ठीक है सर। तो ये दूसरा फॉर्मेट याद रखना, पहला क्या माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स है, पहला क्या था बाबू माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स, अब माइनस को नहीं याद होता तो माइनस को अंदर फेंक दो, तो माइनस को अंदर फेंक दोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, है ना, ठीक है सर। इसी में एक्स प्लस बी रहेगा तो उसको भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, कुछ ना छोड़ेंगे, इसी में बाबू ए एक्स प्लस बी वाला रह जाएगा, तो कैसे करेंगे, कौन सा ये वाला बाबू, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, है ना, ये वाला आ जाए, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स प्लस बी से रिप्लेस कर दो, आंसर लूट लो, क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं बाबू, जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स प्लस बी से रिप्लेस कर दो, तो कॉसेक एक्स प्लस बी माइनस कॉट एक्स प्लस बी मॉडुलस बंद, एक का कोफिशिएंट अब प्लस सी, ठीक है, ठीक है सर, तो इसको भी बक्सा में बंद करेंगे, मेरा बक्सा टेढ़ा हो गया बाबू, आप लोग अपना सीधा बनाइएगा, है ना, मेरा टेढ़ा हो गया है, ठीक है, तो ये दोनों लिखिए, ठीक है सर, दिख तो रहा है, थोड़ा सा लगता है इधर कट गया, अभी रोटेट करते हैं बाबू, चलिए
ठीक है बाबू, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर कल हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म चलेगा, कल मेरा क्या चलेगा, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म चलेगा, ठीक है ना, कौन सा सर, 1/a² - x² का, a² + x² का, ठीक है ना, 6 गो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा, तो उसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये सब कहाँ पढ़ रहे हैं, सब ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना बाबू। तो आज हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं, ठीक है ना। ठीक है सर।